नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखिए, हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है अफगानिस्तान के बारे में। वी हैव स्पोकन दैट अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप विड्रॉ करने वाले हैं सितंबर 2021 में, राइट। और हम लोगों ने बात की है पहले कि हाउ इज इट गोइंग टू इंपैक्ट द वर्ल्ड, किस तरह से इसका परिणाम हो सकता है इंडिया के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर। हम लोगों ने बात की है इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी, साउथ एशिया के बारे में भी हम लोगों ने इंपैक्ट देखा था, राइट। लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इंप्लीकेशंस ऑफ यूएस ट्रूप विड्रॉवल देखेंगे, बट नॉट फ्रॉम अ कंट्री पर्सपेक्टिव, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं, हम लोग माइक्रो एनालिसिस करेंगे और अफगानिस्तान वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे। और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्शन हमारे डिस्कशन की किस तरफ जाने वाली है। इट इज गोइंग टू नेगेटिवली इंपैक्ट अफगानिस्तान वुमेन, यस, बट वील नो व्हाई, हाउ मच नेगेटिव, और अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे कि वुमेन लिबर्टीज एंड राइट्स प्रोवाइड करने से क्या फायदा होगा, नॉट जस्ट फॉर यूएसए बट फॉर अफगानिस्तान एंड इवन फॉर तालिबान। देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए ये सब जानते हैं इस डिस्कशन में। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगोंकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222 पे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज ऑन द सेम आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं विच गिव्स यू एंट्री इनटू एलीट आईएएस एंड आईपीएस, वी हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हमारा स्मार्ट कोर्स बनाए हैं जिसके मदद से आप घर पे सेफली प्रिपेयर कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। जस्ट गो टू द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड अवेल दी सर्विसेज, राइट। चलिए बात करते हैं क्या होने वाला है। हम जानते हैं कि 9/11 यानी कि सितंबर 11, 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स विड्रॉ करने वाले हैं अफगानिस्तान से। ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अब इसके चलते द स्टेटस ऑफ अफगानिस्तान वुमेन इट हैंग्स इन बैलेंस। अब किस प्रकार से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन और व्हाट विल हैपन, परहैप्स देयर आर नो प्राइजेस फॉर गेसिंग हियर। वी नो दैट कि जब भी पीस डील आएगी तो तालिबान का इन्फ्लुएंस तो ग्रो होना ही होना है, लेकिन इससे वुमेन राइट्स, वुमेन लिबर्टीज के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। क्यों? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि तालिबान का इन्फ्लुएंस तो ग्रो होना ही है इन एनी कॉस्ट। जैसे कि अगर तालिबान मिलिटरीली लड़ के पावर ले तब भी इन्फ्लुएंस होगा, और अगर पीस डील हो जाए तब भी तालिबान सरकार का भाग बनेगा, यानी कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और तालिबान के बीच। तालिबान विल शेयर पावर, सो इट इज अगेन गोइंग टू हैव सम रिपरकशंस फॉर श्योर। अब इसकी इंप्लीकेशन ऑन वुमेन राइट्स एंड लिबर्टीज इज गोइंग टू बी नेगेटिव इटसेल्फ, इजंट इट? बट टू व्हाट एक्सटेंट? देखिए, अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के रूरल एरियाज की बात करें और अफगानिस्तान के अर्बन एरियाज की बात करें, राइट। ऑल्दो अर्बनाइजेशन रेट इन अफगानिस्तान इज नॉट वेरी हाई, बट अर्बन सिटीज है, जैसे कि देयर इज काबुल, देयर इज हेरात, देयर इज मजार शरीफ, देयर इज जलालाबाद, देयर आर मेनी सिटीज। अब इन सिटीज में जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा कम इंपैक्ट हो सकता है, बट रूरल अफगानिस्तान, रूरल एरियाज में जहां पे तालिबान का एब्सोल्यूट कंट्रोल है, वहां पे एडवर्सली इंपैक्ट जरूर होगा। अब क्या हो सकता है? लेट मी टॉक अबाउट अ ट्रेलर ऑफ थिंग्स टू कम, क्योंकि देखिए दिस इज अ न्यूज फ्रॉम May 1st वीक। A blast kills dozens near school in Afghan capital Kabul. और यहां पे क्या हुआ? More than 150 people are believed to be injured. Many are dead. The precise number is somewhere around 200. और उसमें बहुत सी महिला, young women have been the sufferers. What is going to come or what is going to happen perhaps? Because we have seen an Afghan woman was shot and blinded just for getting a job, which Taliban believes the woman should not pursue. They should not pursue job. तालिबान ट्राइब्यूनल इट गिव्स वुमन 40 लैशेस, यानी कि 40 कोड़े मारे गए एक महिला को, जस्ट बिकॉज शी स्पोक टू अ मैन ऑन फोन। अब इस न्यूज को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हम लोगों ने ज़ाबुलान सिमेंटोव की बात की थी, द लास्ट जीव इन अफगानिस्तान। ये जो खबर थी, इससे कहते हैं कि ज़ाबुलान सिमेंटोव वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड वेरी मच एंड ही डिसाइडेड टू लीव अफगानिस्तान एंड गो टू इजराइल। यानी कि इन जनरल जो भी नया पॉलिटिकल सेटअप आएगा वहां पे तालिबान की प्रेजेंस तो होगी ही होगी, राइट। तालिबान विल बी प्रेजेंट कंप्लीटली और एटलीस्ट पार्शियली, हाफ वे पावर शेयरिंग होगा। तो अफगान वुमेन दे रिस्क लूजिंग देयर राइट्स एंड लिबर्टीज, राइट। अब अगर हम लोग देखें कि जस्ट इस पर्टिकुलर खबर से कि यूएस इज विड्रॉइंग, देन प्रोबेबली तालिबान मे कम टू पावर, देयर एग्जिट इन सितंबर 2021। इन दैट एंटिसिपेशन मेनी पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड to fire women. आप देख सकते हो कि many businesses, firms and institutions, they have started going for some alternatives. They are not hiring too many women. Many women have started to quit their jobs. बहुत से लोग alternative plan बना रहे हैं, बहुत से लोग अपने firms, companies को relocate कर रहे हैं, उनके offices को अफगानिस्तान से बाहर ही। So things have already started. अब सवाल ये उठता है
Why exactly? What is the problem with Taliban? What is the ideology of Taliban? We know Taliban believes in the Sharia rule and they have a very, very patriarchal outlook. That means the rights of women, the liberties of women are curbed. अब ये क्यों है? ऑब्वियसली पेट्रियार्की तो है ही है. अगर हम लोग तालिबान की बात करें, तालिबान की हिस्ट्री, इट कम्स फ्रॉम द पश्तून ट्राइबल कल्चर एंड पश्तून ट्राइबलिज्म. इट इज अगेन पेट्रियार्कल. देयर द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ वुमेन आर वेरी वेरी लिमिटेड. तो दिस इज बीइंग कंटिन्यूड नाउ इन तालिबान ऑल्सो. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें व्हाट अदर आइडियोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस्ड तालिबानीज, दैट इज द दियोबंदी मूवमेंट. देखिए दियोबंदी मूवमेंट वाज वेरी प्रोमिनेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए दियोबंदी मूवमेंट किसने शुरू किया था. It was very prominent in the subcontinent of India, in the northwestern frontier, current Pakistan. It has also influenced Afghanistan. Especially the Taliban has been influenced by Deobandis, right? Deobandis किस में believe करते हैं? Deobandi believe करते हैं in तकलीद. अब तकलीद क्या है? Strictly following the religious precepts or religious rules and regulations. और जो भी इसे follow करता है उसे वो कहते हैं मुकालिद, right? अब वो चाहते हैं कि हर कोई एक मुकालिद बने, यानी कि तकलीद फॉलो करे और मुकालिद बने. नो दिस मींस दैट वुमेन शुड नॉट परस्यू जॉब्स, वुमेन शुड बी कन्फाइंड टू हाउसेस एटसेट्रा. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसकी वजह से राइट्स एंड लिबर्टीज जो अब तक वुमेन को मिली है अंडर द नेशनल गवर्नमेंट, दे आर इन द रिस्क ऑफ लूजिंग दैट. अब इसके अलावा उनके पेट्रियार्कल आउटलुक के लिए एक और भी कारण है, वो है एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी. अब ये क्यों हुआ? देखिए अगर हम लोग बात करें 1990s के अफगानिस्तान की, उससे पहले देयर वाज कम्युनिस्ट रूल. अब कम्युनिस्ट को हटाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने मुजाहिदीन को प्रमोट किया. अब जैसे ही उनका मोटिव खत्म हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद में यूएस ने दे लेफ्ट अफगानीज टू देयर ओन फेट. अब तब जाके तालिबान डिड राइज, राइट? एंड नाउ तालिबान इज थ्रेटनिंग यूएस अगेन, सो दे हैव एंटर्ड अगेन. और अभी फिर से हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ. इनफैक्ट अ बैड प्रेसिडेंट ऑफ हिस्ट्री इज रिपीटिंग. यानी कि 1990 में जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान को उसी हाल में छोड़ा था, अभी फिर से वही सिचुएशन आ गई है कि दे आर लीविंग अफगानिस्तान अगेन प्रोबेबली इन 2021 ऑन देयर ओन फेट, पर्टिकुलरली वुमेन हु आर मोर एंड मोर वल्नरेबल. अब इस एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी से तालिबान हैज अ नॉन सेक्युलर, नॉन इक्वल आउटलुक, राइट? बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दे हैव बिग पेट्रियार्कल आउटलुक. अब इसके सफरर कौन है? वुमेन. अब स्टेक पे कितनी वुमेन है? देखिए अगर हम लोग अफगानिस्तान पॉपुलेशन की बात करें तो 3.8 करोड़ के आसपास यहां पे अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है. अब उसमें से 48.7, लेट मी अज्यूम 49, और just for the sake of calculation let's try to assume it as 50% and let's try to assume this as 4 crore, यानी कि approximately 2 करोड़ महिलाएं हैं in Afghanistan. A little less than that, but just for the sake of discussion, 2 crore women in Afghanistan, and majority of Afghanis are very very young. So demographic dividend की यहाँ पे पॉइंट आ जाती है कि अगर देखिए हम लोग वुमेन राइट्स और लिबर्टीज को फॉरगो करें, अगर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही जल्दी निकलना चाहता है, एक अर्ली पॉलिटिकल सेटलमेंट निकालना चाहता है, एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करना चाहता है तालिबान के साथ ताकि वो जल्द से जल्द निकले, तो इसका परिणाम होगा वुमेन राइट्स और लिबर्टीज के ऊपर. तो ये मॉरल ड्यूटी बनती है. व्हाट इज नीडेड राइट नाउ दैट not just USA but the entire international community should pursue this particular objective, that even if a political solution comes, then a promise should come from the Afghan national government, a promise should come from Taliban that women rights and liberties would be maintained. It's a moral duty of everybody, not just United States per se. मैं कहूँगा अब क्योंकि US is involved, before leaving they should ensure that women rights and liberties are maintained and they are protected. अब ये तो हो गई मॉरल और एथिकल पर्सपेक्टिव से. देखिए अगर हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, एक्सपीडियंसी की बात करें, राइट, तो एफिशिएंसी की बात करें, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी काफी मिलेगा. अगर जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 करोड़ यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ पॉपुलेशन इज वुमेन, एंड इफ वी डू नॉट गिव राइट्स टू दीज वुमेन, इसका मतलब ये है कि 50% डॉक्टर्स कम होंगे, 50% इंजीनियर्स कम होंगे, 50% ट्यूटर्स कम होंगे, एजुकेटर्स कम होंगे, 50% वर्कफोर्स कम होगा. इसका मतलब क्या है कि आपकी खुद की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी. 50% ऑफ द वर्कफोर्स वुड रिमेन आउट ऑफ मेन स्ट्रीम इकोनॉमी. सो डजंट इट मेक अ केस फॉर गिविंग राइट टू वुमेन? इट इज वेरी एक्सपीडियंट ऑल्सो कि आप इक्वल राइट्स दे ताकि वर्कफोर्स आपका डबल हो, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो. सो इट इज गुड not just for US from moral perspective, but it is very good for Afghanistan and for Taliban also. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.